अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद, जहां मरियम नवाज शरीफ मीडिया से खिताब करने जा रही हैं। मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई अब राज करेगी। आप पागल तो नहीं है? आप हमारे नारे भी लगा रहे हैं और पीटीआई के भी। मैडम ਅਸੀਂ इhtजाज कर रहे हैं, नारे नहीं ला रहे। अपने चाचे को कह के सारी वर्दियां चेंज करा लो। और तुम लाहौर पुलिस इस्लामाबाद कैसे पहुंची हुई है? और सारे पर्सनल सिक्योरिटी है इन्हां दी। अच्छा, तो आप पर्सनल सिक्योरिटी है? मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ आफ्ताब साहब, आपके बीच में शुरू हो गए। नहीं, मैंने नहीं, वो नारे शुरू हो गए थे। जी जी प्लीज। पाजी ने भी नारा लाना है जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन लोगों का जो हमारे लिए धूप में खड़े हुए, जिन्होंने हमारे लिए दरियां बिछाई, जिन्होंने हमारे लिए चावल उगाए। चावल उगाए? तो अब सबको चावल ही सर्व होंगे ना, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने चावल उगाए हैं। हाँ जी, चावल और आइसक्रीम से तवाज़ो की गई थी। और फिटे मुंह ऐसे कंट्रास्ट दा और हनीफ चावला दी आइसक्रीम पापा खाई जाएंगे। सर मैं समझा रहता है तो चाचे को कह के सारी वर्दियां तो चेंज कराओ। तुम्हें वर्दी में प्रॉब्लम क्या है? हर बड़ी गर्मी है, सिर्फ साढ़े नाल ज्यादती हो रही है। बाकी तुम किसी भी शहर चले जाओ, वो कालियां वर्दियां पा के फिर रहे हैं पुरानियां ही। यार हम यहाँ पर प्रेस टॉक करने आए और इसकी अपनी तकरीर खत्म नहीं हो रही। किसकी? टीरे दी और क्या दी? तमीज घर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती। क्यों सलूट मारती जा रही हो तुम? अफसर ने जी की कर दे ड्यूटी। वो कौन सा होता है उनके पास? कमाल कर रही हो। हाँ, वजीर आजम की धी अफसर नहीं होती। शर्म करो, तुम खुद पुलिस ऑफिसर हो और खामखा एक सिविलियन को सलूट पे सलूट मारती जा रही हो। इस भाई दी गल ते ना जाना पागल हैगा जी। मैडम वो चाचे को कह सारी वर्दियां चेंज करा दो। इस तकरीर करो जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन सहाफी भाइयों का जो मेरे इंतजार में सड़कों पर खड़े रहे। अच्छा जी, मैं जानना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? ये किसी बेवकूफ ने गलती से लिखवा दिया है। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं। नहीं, लेकिन इसका तुक क्या है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका जमहूरियत है। नहीं, असल में वो नीचे लिखवाना चाहता था ब्रैकेट पे फ्रॉम पाकिस्तानी, तो ये गलती से लिखा गया फ्रॉम पाकिस्तान। तो हु इज पाकिस्तानी? ये हमारा वो वर्कर जो थोड़ा सा हिला हुआ है। हमारे सारे वर्कर तकरीबन हिले हुए हैं। मैडम वो चाचे को कह के वर्दियां तो चेंज करा दो। पर रास्ता दे, निके मियां साहब आ रहे हैं, किताबा फड़ के खलोते हो। आ जाओ, कुछ नहीं कहते, आ जाओ, इधर आ जाओ। ये मियां साहब नहीं, ये मजनून है। अच्छा, छोटे मियां साहब ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं जीआईटी के काम कर रहा था जी कुछ। असल जेआईटी ने रोटी मंगानी हो ना तो इन्हें बुला लेंदे ने। वैसे जितने फेरे बेचारे छोटे मियां साहब को लगवाए गए हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने लगाए हो। मैंने तो जीआईटी के मेंबर लगन लग पे ने। वैसे इंसाफ का तकाजा है वे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो ताजा तरीन नाम आ रहा है, इंटरम प्राइम मिनिस्टर, वो कैप्टन सफदर हैं। हो सकता है कि यही वजह हो कि लाहौर वाले बाप बेटा पीछे नहीं खड़े थे। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब क्यों नहीं आपके साथ आए? उनके साहबजादे हमजा शहबाज क्यों नहीं आए? हो सकता है कि आ ही जाए। अगर आ जाना तो साड़ी वर्दियां चेंज करवा देना। तेरा मसला की है? अच्छा जी, शुक्रिया अदा करने से अगर फुर्सत होगी हो तो कोई काम की बात भी करें, और मीडिया के कुछ सवालों का जवाब भी देना है आपने। प्लीज गो अहेड। जी आफ्ताब साहब, मैं वहां गई, मैंने वहां हर सवाल का ठीक ठीक जवाब दिया। आपको कैसे पता चला कि हर सवाल का जवाब ठीक था? वो बिचू कहते रहने ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उन्होंने पूछा फ्लैट कितने दे लाए से? इन्होंने कहा 600 अरब दे। उन्होंने कहा वेरी गुड। मुड़े आख्या कि पैसे कतरी शहजादे ने दिते सन? इन्हें कहा जी, उन्हें कहा एक्सीलेंट। उन्होंने पूछा दुबईयों कदर पैसे किवें गए? इन्होंने कहा एवें। उन्होंने कहा वेरी गुड। आफ्ताब साहब, आप इनकी बकबक पे ध्यान ना दें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। सवाल कुछ और हुए थे। बताइए ना, क्या क्या सवाल हुए थे? इसे छोड़े ना आप। बात सिर्फ ये है कि मेरे सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। आपका सवाल क्या था? सवाल सिर्फ ये है, आपसे भी और जीआईटी से भी, कि मेरे खानदान का कसूर क्या है। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ जी, खान साहब आप दें। इन्हें किसने बुलाया है? इनके पास राइट ही नहीं बात करने का। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? मेरी बात सुने। हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। देखिए आफ्ताब, आफ्ताब साहब हमारी बात सुनने के लिए बैठे हैं, इनकी बात सुनने के नहीं लिए? नहीं, आप खान साहब एक लम्हे के लिए रुक जाएं जरा, वो अपना मौकफ बयान कर लें। भाई मौकफ क्या सुनूं मैं उनका? उन्होंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब देने दो। वो सवाल उन्होंने जेआईटी वालों से किया है। तो सीधी तरह कहे ना कि जेआईटी में आप बैठे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब? अल्लाह की कसम मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों बताया मैं यहाँ से उठा हूँ? मैं उठ के गया हूँ जेआईटी?
मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और वो तो मुहावरतन बात करें। खान साहब एक तो आपको बात की समझ बहुत लेट आती जवाब ले लो उन घश पहन आला है। जी खान साहब। खान साहब आफ्ताब, क्यों आप हमसे पूछें? यार अब मैं तो आफ्ताब मेरी बात सुनो। खान साहब को सिर्फ बात मुकम्मल कर लेने दें। नहीं नहीं, क्यों करने दें उनको? बाजी कर लेने दें। इन्होंने पूछा है हमारा कसूर क्या है, जी। मैं हिस्ट्री से आपको बताता हूँ। लो जी ऐसी बैठ जाइए, इन्हें बहुत लंबी गल करनी है। अच्छा जी, आप सिर्फ एक फिक्रा बोल सकते हैं, एक फिक्रा। यार कैसे फिक्रे में बताऊं, मैंने जाती उम्रा से बात शुरू करनी है और फिर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। जाती उम्रा रायवंड वाला या तरन तारन वाला? तरन तारन हिंदुस्तान वाला। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, एक फिक्रा है आपके पास। वो फिक्रा तो ये बोल चुके हैं, इनके पास तो कुछ और है ही नहीं बोलने को। अच्छा नहीं, मेरी गुजारिश पे आप उन्हें एक फिक्रा सिर्फ बोल लेने दें। आफ्ताब, एक गरीब लोहार सवा मरले के मकान से उठ के यहाँ आता है इस मुल्क में। फिक्रा जो खत्म, फिक्रा खत्म। नहीं अभी फिक्रा बीच में पहुंचा। अच्छा जी, फिर वो खानदान इस गरीब तरीन मुल्क में आकर दुनिया के 500 अमीर तरीन खानदानों में कैसे हो गया? हाँ जी, आपने कभी रैग्स टू रिचेस किताब पढ़ी है? ये क्या होता है? रैग्स टू रिचेस एक स्टोरी के तौर पे, एक कहानी के तौर पे सुनाते हैं कि चीथड़ों से लोग देखें कैसे पोशाक तक पहुंचे, कैसे अमीर कबीर हो गए। ये अमेरिका के बड़े मशहूर लोग इसमें आते हैं। कार्नेगी ने इस पे बहुत कुछ लिख रखा है, रॉकेफेलर ने लिख रखा है। तो इसका क्या मतलब क्या है? तो हम भी रैग्स टू रिचेस है ना। मसला ही यही है कि इक्तदार में आकर अगर आप अमीर हुए तो क्या हुआ। यकीन कीजिए, अगर आप वाकई रैग्स टू रिचेस जेन्युइन कहानी होते, मैं आपको खुद सलूट करता, जैसे ये बेहुदा सलूट कर रही है ना ये लेडी ऑफिसर। आप तेरा बेड़ा गर्क। लो जी, पहले अख दा मसला सी, हुण लत्त नूं भी टीरा हो गया जी। तमीज कर मैं तेरे। बूटा भी रेड टू रिचेस। यार मैं सीरियस एक बात कर रहा हूं, कंक्लूड करने दोगे कि नहीं? जी। मैं ये कह रहा था कि इक्तदार में आकर जो अमीर हुआ ना, उसने कोई कमाल नहीं किया। हमारी ट्रेजेडी है कि अक्सरियत हमारे यहाँ जो उमरा की एक फौज है, जफर मौज है, जिसके गिर्द घेरा तंग होना बहुत जरूरी है। तो हिसाब किताब दे दें, मनी ट्रेल्स दे दें, जो है। सिर्फ एक खानदान नहीं, मैं इस चीज के भी सख्त खिलाफ हूं कि एक ही खानदान की आप तत्हीर करते चले जाएं। नो, सब खानदान इन्वॉल्व करने हैं जिन्होंने सियासत को सीढ़ी बना के अरबों कमाए। मैडम पता नहीं अगर गवर्नमेंट आने के नहीं, चाचे ने कहा कि वर्दियां तो चेंज करा दो। आफ्ताब, ये कहते हैं कि 1937 से हमारा इंतजाम हो रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान बनने से पहले भी यही कुछ करते थे? नहीं, पहले ये नहीं करते थे, पहले इक्तदार में भी नहीं थे। बहुत सी बातें ख्वातीन हज़रात इस तरह से होती रही हैं जो सियाको सबाक से हट के और कम वक्त में कर दी गई। मसलन ये कहना कि हमारी वजह से आपके पास वो असला आया जो 65 में इस्तेमाल हुआ, आज तक शहबाज शरीफ ने या उनके किसी तर्जुमान ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। हुआ ये कि शरीफ खानदान का बिजनेस पहली मर्तबा तरंग में आया वो 50s थे, अर्ली 50s। कोरियन वॉर के बाद बेपनाह जरूरत थी लोहे की, बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से बुलवा कर, और ये चूंकि इनका काम ढलाई था, इन्होंने बहुत मदद की, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सा असला जो 65 में इस्तेमाल हुआ, वो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सारे का सारा इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग काम जरूर आई। ये अर्ली 50s का रेफरेंस देना भूल गए। कोरियन वॉर और कोरियन वॉर के समरात भी, वो और बहुत सारी वॉर्स के समरात, मैं समझता हूं कि अफगान वॉर के समरात सबसे ज्यादा यूटिलाइज इस खानदान ने किए, फाइनेंशियली नहीं तो पॉलिटिकली जरूर किए। वैसे सर मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे से क्यों सवाल करते हैं आप? मरियम साहिबा से कीजिए। सर उनको तो फुर्सत ही नहीं शुक्रिया अदा करने से। ਇਹਦੀ आवाज तो लगता है भांडे का जी। आपसे मेरा सवाल है जी, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किराया लेना जी। सर सवाल ये है कि इनके साथ कोई रायत भी होगी या काम खत्म हो गया है? काम इनका मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। बात ये है आफ्ताब साहब, हमें कोई रू रियायत नहीं चाहिए थी, एक सियासी शहादत चाहिए थी, वो हमें मिल गई। किसने कहा आपको सियासी शहादत मिल गई है? इसने अब आप खुद बताइए कि डेमोक्रेसी डीरेल करके आपको क्या मिलेगा? इस जैसी डेमोक्रेसी डीरेल नहीं, क्रश हो जानी चाहिए, फिनिश हो जानी चाहिए फॉरएवर। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये ओलिगार्की की भी बदतरीन किस्म है। मैं तो हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि डेमोक्रेसी की पैरोडी हो रही है इस मुल्क में। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जी जनाब। बार बार जीआईटी वाले मुझे क्यों बुला लेते हैं? मैंने क्या किया है? इसलिए कि ये आगाज आपने किया था, वो आपने एक गुफ्तगू की जिसमें 25-30 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का इस्तेमाल किया था, उस वजह से फिर आपकी बारी आती है। आफ्ताब, मनी ट्रेल भी इन दोनों भाइयों के पास है, ये दे नहीं रहे। बस कर दीजिए खान साहब, बस कर दीजिए, फिक्र खत्म हो गया आपका। मैं ही फेस कर रहा हूं जीआईटी को, और तो कोई नहीं कर रहा। मैडम आपसे मेरा एक सवाल है। अभी नहीं, आपको बाद में सब सवालों के जवाब देंगे। बाद में कब?
जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। साड़ियां वर्दियां ते चाचे नु क्या के चेंज सर मेरी एक सजेशन हैगी ने। वो क्या? ऐतकी जेड़ा फैसला आवे वो उर्दू विच आवे, नहीं तो इन्हां मठियाई मोड़ खा लेनी। दुर दुर नागी ये दे नारे, ये दे नारे। अच्छा खान साहब ने भी 2 बार हाथ चुके हैं। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल है तो कर सकता है। जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तू बकवास बंद कर। तो दिनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म साला साहब से लिया है। वजाहत अत्रे मरहूम की निहायत शानदार कंपोजिशन। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ और मुझे इस बात पे फख्र है कि उनका आखिरी टीवी शो जिसमें वो तशरीफ लाए वो खबरदारी था। हमने उनके वालिद साहब रशीद अत्रे मरहूम के एजाज में एक ट्रिब्यूट पेश किया था और उसमें उनकी शिरकत को हमने यकीनी बनाया था। इस गाने के लिरिसिस्ट हैं वारिस लुधियानवी। निहायत शोरा फाक गाना मैडम नूर जहां की आवाज पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। वेक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। वेक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, असां तैनू होर की कहना। वेक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। तू अपने सारे गम दे दे, मैं बन जावा खुशी तेरी। बनागी तेरा परछावा जदों तक जिंदगी मेरी, जदों तक जिंदगी मेरी। मोहब्बत दे सहारे ते, मोहब्बत दे सहारे ते, असां दिन चार जी लेना। वेक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। तेरे तो दूर मैं ते नहीं, मेरी तकदीर होवेगी। मेरा दिल चीर के तक ले, तेरी तस्वीर होवेगी, तेरी तस्वीर होवेगी। जो दिल करदा है कहना नहीं, जो दिल करदा है
सुपर सुपर। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स और आज हमारा मौजू फर्द वाहिद चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब है। अब्दुल रहमान साहब, हमने आज तक चीफ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी पे कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू उसको फोकस करके नहीं की। तो इस सेगमेंट का मुहर्रिक दरअसल मिनिस्टर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी है। प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी जैसी भी है उसका हिसाब किताब तो मेरा ख्याल है कहीं और हो रहा है और उन्हीं को लेना चाहिए। हम चीफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, हम मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये पहला मौका है ख्वातीन हज़रात, मुझे इंतहाई खुशगवार हैरत है। वैसे तो अफसोस का मकाम है, लेकिन बाज मकाम आते अफसोस ऐसे भी होते हैं कि जिन पे आपको खुशगवार हैरत भी होती है। मसलन ये कि ये पहली मर्तबा है कि मुझे पंजाब में मां सिवाय 2-3 वज़रा के और 2-3 सेक्रेटरियों के किसी का नाम ही नहीं आता। कि मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूं, इसे मेरी नालायकी समझिए, नाअहली समझिए। मैं हफ्ते में 4 शोज करता हूं, जब भी बन पड़ता है कॉलम भी लिख लेते हैं, लेकिन ये ऐसे को बद्दुआए हुए लोग हैं, इनका कभी तस्करा ही नहीं होता। अखबारात में छोटी छोटी खबरें, 2 नंबर किस्म की खबरें जो PROs तरले मिनते करके छपवाते हैं। कभी किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई मार्क का तोलारा, कोई ऐसी अचीवमेंट। और अगर इनसे पूछे तो बड़ा उम्दा जवाब देते हैं। वो कहते हैं हमारी कारकर्दगी आखिर क्या वजह की यकायक मांद पड़ गई, हम 6-6 मरतबा के वजीर हैं, पहले कभी ऐसा हुआ है? हम कहते हैं जी नहीं, वाकई नहीं हुआ। पहले तो आपकी बतौर वजीर तालीम, वजीर कानून, वजीर खुराक कहीं ना कहीं आप नजर आते थे। तो कहते हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। ये जितने अहम फैसले, जितने बड़े काम होते हैं जो हमारी डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है, तो ये दोनों बाप बेटा करते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा खुचा होता है 10%, वो हमारे साथ सेक्रेटरी शेयर करता है, एडिशनल सेक्रेटरी शेयर करता है। ये मिनिस्टर्स फरमा रहे हैं। बाकी सारे मिनिस्टर बेचारे पहले ही घबराए ने। वो तो चाह मंगाने वास्ते शबाशी सानू फोन कर रहे हैं, सर चाह मंगा ली। वो तो ये भी कह देना है जरा बुसाल साहब लोगों का मुंडा मेरी गड्डी ते कपड़ा नहीं मार रहा। अरे बुसाल साहब कौन ने? बुसाल साहब नहीं है, बोसाल, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब कैबिनेट मीटिंग ते आन ना सर, ते बुसाल साहब एक लिस्ट पेश कर देने। वो क्या सर इन्होंने मिनिस्टर ने तुहाडे पूछे बगैर शेवा कीतियां ने। क्या की है? शेवा कीतियां। अच्छा, हम एक एक करके मुख्तलिफ महकमे डिस्कस करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात। अब्दुल रहमान साहब, सर हालात ये है कि पंजाब का अपना IG पुलिस नहीं लग सका। क्या वजह क्या है? सर अपना कोई अच्छा सा मंजूरी नजर नहीं मिल रहा। जाहिर है, अब सखेरा साहब जैसे अफसर रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। चिराग लेके ढूंढोगे तो मिलेंगे। अपने मिर्जा साहब वेले ने इन्होंने IG ने लवा दिया सर। और सच पूछे तो आज के दौर में कोई IG लगना पसंद भी नहीं करता। ये भी दुरुस्त है, चंद घंटों के लिए कौन लगेगा अभी। मियां साहब अक्सर सोच रहे होते यार हमजा ना IG लवा दें। IG तो होता है ना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जी जी। हमजा तो मेरे ख्याल सब इंस्पेक्टर भी लगने को थी। और यकीन जानो बहुत सोना लगेगा। लेकिन बहरहाल लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर तगड़ा है, सिर्फ इसलिए कि लाहौर में चंद अफसरान अच्छे लगे हुए हैं और वो तमाम इजला जिनमें अच्छा अफसर मौजूद है वो रिजल्ट देता है, लेकिन अक्सरियती इजला महरूम है। और उसकी वजह यह कि नाकिस कारकर्दगी अफसरों की, वो अफसर किसने लगाए? आपकी चॉइस है वो। सर इदारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी, आप उसका हाल देख लें। अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है उसके अंदर, अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां। और इत्तफाक देखें, इसी का सरबराह था वसीम अजमल चौधरी। वहां से साफ पानी तशरीफ लाए, यही वसीम अजमल चौधरी, ये CEO बने साफ पानी, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वजीर आला पंजाब का कहलाता था। उसका बेड़ा भी मौसूफ नहीं गर्क किया। मैं तो समझता हूं किसी महकमे का भी बेड़ा गर्क करना हो तो वसीम अजमल चौधरी की खिदमत बिला मुआवजा अवेलेबल है। और तुरफा तमाशा यह है कि इतनी बड़ी बेज़ाब्तगियों में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व थे, लेकिन CMIT ने उन्हें क्लियर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, CMIT से उसका मयार भी जरूर पूछिए और अगर हो सके तो हमें भी बताइए कि किस मयार के तहत ये बड़े बड़े पारसा लोग, बड़े बड़े नेकोकार लोग, नेकोकारा याद आ गया नेकोकार से कि जिसे आपने सैक किया था, अल्लाह ने कैसे उसको रिडीम किया है। और आपके ये जो सो कॉल्ड नेकोकार लोग हैं, ये किस तरह लोगों को क्लीन चिट्स देते फिरते हैं। औके सौके होके एक आध क्लीन चिट
जीआईटी से भी ले लीजिए। सर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं आप। मैनेजमेंट में मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो कोल पावर्ड प्रोजेक्ट है कादराबाद वाला, जरा इसके बारे में बताइए, क्योंकि इस गुनाह बेलज्जत में मैं भी शरीक था। मैं इसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का इर्तकाब कर चुका हूं। और वैसे भावलपुर वाले सोलर पावर प्लांट में भी आप गए थे? बस जहां जहां मैं जाता रहा हूं। पर तुम जिथे भी जाते हो बेड़ा गर्क ही कर देंगे हो। अरे चेरनोबिल भी तुसी गए सो। अच्छा जी, कादराबाद। सर मिसमैनेजमेंट का ये हाल था कि सारी की सारी लेबर चाइना से मंगवानी पड़ी थी। इसमें तो खैर मैं समझता हूं कि मियां साहब नहीं, योर लेबर इज टू ब्लेम। ये मैंने चंद दिन पहले नस्ट में गुफ्तगू करते सुना है, एक बड़ी शानदार गुफ्तगू कर रहा था एक चाइनीज, मैं समझता हूं माशी और सियासी दानिश्वर था वो। उसने कहा ये आपकी कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इतना ह्यूज एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं हम जिसका नाम है सी पैक, और आपके पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, जो है वो नॉन प्रोफेशनल है, परले दर्जे की। एक तो तशरीफ सुबह लेट लाते हैं, 10 सवा 10 बजे तक तो इनकी हाजिरियां लगती रहती हैं, 12:30 बजे वो अपने अपने टिफिन खोल के बैठ जाते हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, 3:30 बजे से वापसी का अमल शुरू हो जाता है। तो काम किसने करना है? हमने सबको सैक किया, और चाइना से लेके ये ट्रेजेडी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वजीर आला और वजीर आजम की। इन्होंने स्किल्ड लेबर क्यों पैदा नहीं की? इन्हें चाहिए था कम से कम 1 दर्जन टैवटाज की खड़े कर देते अगर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, या इनकी नजर इस मुल्क के फ्यूचर पे होती। इनकी ट्रेजेडी ये है कि इनकी नजर हमेशा फ्यूचर इलेक्शंस पर होती है, और इलेक्शन में वो चीज काम आती है जो नजर आ रही हो। ले अब करवा लें अगला इलेक्शन। सर इसीलिए तो फिर भुगत रहे हैं बेचारे। अल्लाह का इंसाफ फिर इसी तरह से होता है जी। अल्लाह ताला भी वहां नजरे करम करता है जहां हम इस काबिल हों। अगर हम एपथी का, इनर्शिया का शिकार इसी तरह रहे तो याद रखिए अगले हुक्मरान इनसे भी बदतर होंगे। सर मैनेजमेंट का हाल ये देखें कि वीवीआईपीएस को वेलकम करना था कादराबाद के इनॉग्रेशन पे जी, तो उसके ऊपर ड्यूटीज लगाएगी लेडी डॉक्टर्स की। लेडी डॉक्टर्स का क्या काम है वेलकम करने का? पता नहीं जेडे गेस्ट आ रहे सन शायद बीमार सन। ये सारी बातें अपनी जगह पर एक जो दिलचस्पी का बायस है शहबाज शरीफ का कैरेक्टर। शहबाज शरीफ पर्सनली मैं समझता हूं एक अच्छे आदमी है, और मैं बतौर मौर्रिख जब भी लिखूंगा मुझे थोड़ी बहुत डंडी भी मारनी पड़ी, मैं शहबाज शरीफ की थोड़ी बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि मेरा यही नहीं है कि सब कुछ मिसमैनेजमेंट का शिकार है, बहुत कुछ हुआ भी है। आपके सूबे में तामीर और तरक्की का एक तूफान आया है, लेकिन बहरहाल इस वक्त बात हो रही है शहबाज शरीफ की मानी खेज खामोशी। मुझे बड़ी हैरत हुई कल मरियम नवाज जब मीडिया से टॉक कर रही थी तो पीछे शहबाज शरीफ को खड़े होना चाहिए था, शहबाज शरीफ या उनके साहबजादे को, लेकिन शहबाज शरीफ अगर खड़े होते तो एक बेपनाह मॉरल सपोर्ट मिल सकती थी। तो फिर कहने वाले ठीक कहते हैं कि ये जो दोनों फैमिलीज हैं इनके दरमियान बहुत ज्यादा वो जो डिफरेंसेस थे, डिस्टेंस था, वो बैड ब्लड में कन्वर्ट होता जा रहा है। मसलन ये कि अगर आप कैप्टन सफदर का नाम उबूरी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दे रहे हैं तो उससे पहले हमजा शहबाज भी इसी घर का फर्द है, जो फर्स्ट फैमिली है। ये मतलब कोई सेकंड फैमिली वाला हिसाब नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी वाला हिसाब नहीं है, ये हाउस ऑफ शरीफ से इसका ताल्लुक है, तो फिर इसका हक बनता था। सर आशियाना प्रोजेक्ट बड़ा खौफनाक है जी, वहां पे लोगों को आज तक घर नहीं दिए गए सर। वैसे क्या ये आशियाना प्रोजेक्ट में हुआ क्या है? अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जी हमसे पैसे ले लिए गए कुरानदाजी के नाम पर, और इतनी सी कुरानदाजी कर दी है कि ढेर सारे पैसे ले। ये क्या था क्या? और 50,000 घर बनने थे पूरे पंजाब के अंदर। ठीक। उसके लिए पैसे कई जगह पे इकट्ठे किए, सिर्फ 300 घर बन सके, और उनकी भी अक्सरियत ऐसी है जो रहने के काबिल नहीं रहे 5 साल बाद भी। ओए होए होए। जिन लोगों ने टोकन मनी जमा करवाई थी उनकी वहां फंस गई, अब वो कब मिलेगी इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। ये ऐसे ही जैसे वो बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट के डेवलपर्स ने लोगों को फाइलें बेची हुई हैं, लेकिन जमीन कोई नहीं। सर अगर आपने ओवरऑल इनकी कारकर्दगी देखनी है तो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें। ओ यस, हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, ये अहमदपुर शर्किया का वाकया देख लें, आपको समझ आ जाए कि कितने पानी में हैं ये लोग। सर हजे भी यही हाल है, एक बिस्तरा ते 4-4 बंदे। और ये लाहौर का हाल है, दूर दराज तो पूछे ही कुछ ना। सर मैं हॉस्पिटल गया हूँ, एक बेड पे 8-8 बच्चे थे। 8-8 बच्चे? जी। सारे हॉस्पिटल नहीं गया, अपने घर गया है। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन रात आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए कुलभूषण यादव, सुषमा स्वराज
और जनाब सरताज अजीज। क्या हाल है आपका? तुसी सुनाओ, तुसी ठीक ठाक हो भाई जी? ये बताइए, आप फॉरेन ऑफिस में वजीर आजम के मुशीर हैं, मुशीर बराए खारजा, लेकिन करते क्या हैं? 88 साल का बंदा की कर सकता है? आपकी उम्र 88 साल है भला? नहीं सर, कुछ कम करें। हाँ 188 साल। अच्छा बेटा, तमीज ना गल करनी, मेरे मैं दस दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बुजुर्ग जी नाशपाती याद आ जाती है। जी सुषमा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। और कुलभूषण यादव? महाराज मेरा तो बुरा हाल है, मैंने कुछ ना पूछो। ये बताओ कि तुम इतने बड़े जासूस, बल्कि इतने आला पाए के दहशतगर्द और दीदा दलेरी देखो, अपने दुश्मन मुल्क के अंदर आकर नेटवर्क चला, ये तुम्हें किसी का डर नहीं था? वे बोली ना, अगे तेरे बोलने की वजह तो पुआड़े पे ने, किसे चूसी बतख दिया बचिया। ए सुषमा स्वराज। मैं सुषमा स्वराज हाँ, खबरदार दे आखिरी खुसरिया। और सुनाओ, की हाल? ठीक ठाक हो? मैं ठीक हाँ बाबा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। बाबा जी केड़ा टाइम गुजरे है? ओहो, अच्छा अच्छा, क्या टाइम गुजरा है जी? मतलब फिरते रहे इकट्ठे जनाब उथे। जिन्नी एदी उम्र है मदर ट्रीसा नाल नहीं फिर सकदा। अच्छा जी, कुलभूषण को तो इंडिया का एजेंट समझा जाता है ना, लेकिन सरताज अजीज साहब को स्टेटस को का एजेंट कहते हैं कि कोई जुम्बिश नहीं होती इनमें, इनर्शिया ज्यादा इनकी शख्सियत है। हालांकि अपने फील्ड में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, सोशल इश्यूज पर इन्होंने इंतहाई भरपूर और बेहद एक्टिव लाइफ गुजारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक शरीफ आदमी को इस उम्र में आपने फॉरेन ऑफिस सौंप दिया। सर मैनू नहीं सौंपया, फातिमी जड़ा है ना सौंपया ओनू सी। आपको तो फिर डॉन लीक्स बड़े फायदे में गई। डॉन लीक मैनू इसलिए पसंद है, इन्हें फातिमी का गुट भरया है, मेरे ते अड़िके नहीं सी चढ़दा। आपके अड़िके जिस दिन से चढ़ा है वो बेचारा, वो जो थोड़ी बहुत जुम्बिश थी, जो थोड़ी बहुत लाइफ थी फॉरेन ऑफिस में, वो भी खत्म होगी। आपने बाकायदा एक मकबरा बना दिया है फॉरेन ऑफिस को। मैं नहीं बनाया भाई जी, जेड़ा दा इंचार्ज है ना ओदे कोल पूछो। इंचार्ज कौन है? तानू जी मैं नहीं पता। अच्छा, किसी को वजह मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने वजीर खारजा मुकर्रर क्यों नहीं किया? सर यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मैं हॉर्सेस माउथ से कह रहा हूं, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इस कदर अहमकाना रीजन। लेकिन जब मैं इस हुकूमत की दीगर हमाकतें देखता हूं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि ऐसा ही होगा। किसी ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के कान में ये फूंक मार दी कि जनाब वजीर खारजा जो भी लगाएंगे ये डायरेक्ट हो जाता है वॉशिंगटन से, और वॉशिंगटन का जो ही मंजूर नजर बना वो अगला घोड़ा इसको समझते हुए फॉरवर्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो को कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर वो बने ही इसलिए कि फॉरेन ऑफिस ने उन्हें वो व्हीकल फराम कर दी वॉशिंगटन का तवाफ करने की। और इसमें कोई शक नहीं, भुट्टो साहब तवाफ किया करते थे हर सियासतदान की तरह। अभी चंद दिन पहले मैंने भुट्टो साहब का एक खत पढ़ा है सिकंदर मिर्जा के नाम। अब भुट्टो साहब अगर मौजूद होते तो हम उनसे जरूर पूछते। खैर, उसके बाद साहबजादा याकूब खान, अगर आपको याद हो, आप तो ज्यादातर नौजवान हैं, आपको क्या याद होगा? मैनू याद है। आपको तो चांकिया कोतलिया भी याद हो। अच्छा मैं एडा भी बुढ़ा नहीं हाँ, मेरे ना दौड़ के देख लो तुसी। सरताज अजीज साहब, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके साथ क्या झगड़ूं। आप अपनी दौड़ महफूज रखें, बचा के रखें, चंद दिनों बाद इसकी बड़ी जरूरत पड़नी है आपको। दौड़ो नो जिन्होंने ढिड च पीड़ है, जिन्हें गाजर खादियां ने, मैं तो उबली हुई खिचड़ी खांदा। नहीं नहीं, आपके बाकिरदार और लाजवाब आदमी होने में कोई शक नहीं। बात कर रहे थे हम साहबजादा याकूब की। साहबजादा याकूब ज़ियाउल हक की टीम में शामिल थे और अमरीकियों के मंजूर नजर थे। एक वक्त ऐसा आ गया, सोचा जा रहा था कि अमेरिका की अगली चॉइस साहबजादा साहब है, और वो थे भी बड़े उम्दा आदमी। और आखिरी मिसाल दी जाती है जो नवाज शरीफ साहब के कान भरने वालों ने दी होगी, वो शाह महमूद कुरैशी वाली, के वो भी एक जमाना था हिलरी क्लिंटन के बहुत करीब हो गए। बढ़िया टकरा शकरा मारते सर। मेरे ख्याल उन्होंने पेडू का कोर्स किया है। किसने? कुरैशी साहब ने और हिलरी ने। नहीं, वैसे सर तो हिलरी ने मारा था। लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी की जड़ों में तो रेमंड डेविस वाला केस बैठ गया था। जी, बहुत सौ की जड़ों में बैठा था वो। खैर, जो फोकस्ड केस बताया जाता है ना नवाज शरीफ ने, जो खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये तो तारीख की बातें हैं ना, कुछ पहले की कुछ बाद की। नवाज शरीफ ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, वो तो कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जो चीज मैंने देखी है मैं उस पर यकीन करूंगा। आपको यह भी याद होगा कि गौहर अयूब वॉज आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड अ वेरी गुड फॉरेन मिनिस्टर। बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा, एक शाइस्ता आदमी था, और बाज चीजों में बड़े अहम लैंडमार्क्स हैं जो
इस शख्स ने अचीव किए। अगेन गौहर अयूब एक आम आदमी नहीं था, वो सदर अयूब का बेटा था, का एक ठीक ठाक बैकग्राउंड था। तो अमरीकी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, मतलब जिसकी एक जाती पोजीशन हो, पार्टी से हटके एक मामला हो। इन्होंने उसे चेंज किया। मोस्ट प्रोबेबली पानी और बिजली दिया था, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल ऐसा ही पानी और बिजली दे दिया, जो सरीहन वेस्ट था, ज्यादती थी, जाया किया एक टैलेंटेड आदमी। केस भी तो ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾਮ ਨੇ ਕੋਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਗੱਡੀ ओ यार छोड़े। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। अच्छा ये बताएं कि सजाए मौत सुन के क्या महसूस कर रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? कलभूषण की बात कर रहा मैं इस गल तो हैरान से, ये बेचारी कादे च फड़ी गई है। हूं। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कलभूषण, ए ਬੋਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। क्यों ना बोले वो? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। चले आप बताएं, इसके पास 2 पासपोर्ट कहां से आए? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵੀ, अफगानिस्तान ਦੇ भी। अच्छा मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इतनी आसानी से अब मैसर हो सकता है। होता होगा, कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? अमेरिकी पासपोर्ट मिल जाता है वहां पे, तो ये क्यों नहीं मिल सकता? आप टॉप डॉलर खर्चे, वहां पर भी सब कुछ होता है। लेकिन पै दर पै 2 इंप्रूवमेंट्स नजर आती हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट ऑफिस को देखें, पहले जुल्फिकार चीमा ने काफी नकेल डाली थी बहुत सारों को, खास तौर पर एजेंट माफिया को, और रही सही कसर निकाल दी है चौधरी निसार अली खान ने। जो चीज काबिल तारीफ है उसका तज़किरा भी होना चाहिए। अच्छा कुलभूषण तुम ये बताओ। जी पूछे। अच्छा चले आपसे पूछते हैं। दावा किया था आपकी हुकूमत ने कि हम ईरान से तहकीकात करेंगे, और यही बात आपके एक बड़े मोतबर जर्नलिस्ट ने अपने सवालात में, 5-6 सवालात उसने अपने आर्टिकल में किए हैं। सुभान अल्लाह। वो है करण थापर। एक एक सवाल ऐसा है जिस पर इन्हें जवाब देना चाहिए, और काश इस तरह के कुछ सवाल हमारे यहां भी किसी जर्नलिस्ट ने किए होते, किसी एंकर ने किए होते, किसी हुकूमती पार्टी के किसी बंदे ने, किसी अपोजिशन रुकन नहीं किए होते। हम तो इस कदर बादशाह बंदे हैं कि हमने इसको सीरियसली लिया ही नहीं कि ये इशू भी हो सकता है। आपने ये कहा था कि हम फौरी तौर पर ये तहकीकात करेंगे कि आखिर क्या वजह ईरान ने उससे पासपोर्ट क्यों दिया, क्या किया। आपने अब तक इस हवाले से क्या पेशरफ्त की? आफ्ताब साहब संते होर सो से आपे ने। वो क्या है जी? एक तो कश्मीर ही नहीं मान, सुते सुते उन्होंने पता नहीं केड़ा जोश चढ़ गया। और शहीद करें बुरहान मुजफ्फर वानी को। मैं कई माह पहले गुजारिश कर चुका हूं कि बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत दरअसल नई जिला बख्शेगी, नई रूह फूंकेगी कश्मीर की मूवमेंट में, और ये रेनेसांस है, निशात सानिया है इस मूवमेंट का। जी अब तो तालिबात इस फील्ड में आ गई हैं। जी खवातीन बहुत आ गई हैं इसमें। इन्होंने होर कोई काम ही नहीं, वखरी पीटीआई शुरू कर दी है। उतो नक्सलाइट साडी जान दा जाब बने ने। आफ्ताब साहब इन्हां दा ते कुछ करो, इन्हां दा तो कुछ करो। नक्सलाइट वो मार्क्सिस्ट हैं और बहुत मारते हैं। नहीं मारते तो कश्मीरी भी बहुत ने, ये मंदे नहीं। नहीं कश्मीरियों को तो इन्होंने जुल्म का निशाना बना रखा है। और आजकल तो ये जो डेस्परेट मेयर्स होते हैं ना, आजकल वो हो रहा है, उनको क्रश करते चले जा रहे हैं। अच्छा मैं बुजुर्ग बंदा, मेरे फौरन झूठा ना कर दिया करो। सर मैं कुछ कह सकता हूँ? जी 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 जरूर। वे तेन मैं मना किया ना कितनी बारी। पाजी ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ। तू ओदी अम्मी है? दस ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਉੱਥੇ? मैं टांगा चलाना पुत्र। ये तो खैर हो अच्छा गया। विच नहीं बोलना, मैं तुम दस दे, ताड़ी मेहरबानी। जी कुलभूषण की बात भी सुन लें। गुजारिश है जी कि जसूस के भी कोई हकूक होते हैं। तेरे हकूक। अच्छा जी मैनू इजाजत दो, क्योंकि इतने झगड़ा शुरू हो गया है। नहीं आपने तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा था इंडिया में उनके साथ। दसो ना केड़ा टाइम है? नहीं मैं तो इंडिया गया ही नहीं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉੱਥੇ? अच्छा मैं तुम बड़ा याद हाँ, अजय ममनून हुसैन तेरे वालिद साहब ने, जिन्होंने 6 लाख रुपया तनख्वाह वध गई है, कख बन के दौरा नहीं करता। ये लाख तनख्वाह वध गई है? हाँ जी, ममनून हुसैन साहब हमें रोजाना पता कितने में पढ़ते हैं? 21,94,520 रुपए डेली। और बड़ी दिलचस्प बात चंद दिन पहले मैंने सुनी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पेंशन मंथली पता कितनी है? तकरीबन 4,500 रुपए, नॉट डॉलर्स। देखो यार, जिन्हें एटम बम बनाया उन्होंने 4,500। हाँ जी। जिन्हें सिर्फ दही भले आजाद किए उन करोड़ा।
डॉक्टर कदीर खान की पेंशन कियानी साहब ने रिवाइज कर दी थी। चले, कोई अच्छा काम कियानी साहब से भी सरजद हुआ। कोई खुली कुर्सी नहीं है तो बंदा लम्मा पै जावे। आपको स्ट्रेचर ना मंगवा दें एक अच्छा सा? अल्लाह तो रहम मंगो। स्ट्रेचर से मुराद वो अस्पतालों वाला नहीं, उससे स्ट्रेच कर सकते हैं आप इस तरह के। अच्छा ये स्ट्रेच नहीं कर सकते, डिग पैंदे ने पीछे। अच्छा यार कुलभूषण तुम ये बताओ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੇਵੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। इसीलिए एएस दलत साहब साबिक चीफ रॉ के, उनसे पूछा गया तो उनका हो सकता है, यानी इम्कानात हैं कि वो जासूस ही हो। उसके बारे में क्या कहती हैं? दल्लत ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਬੁਝੀ ਲਾਲਟੈਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। यही कह रहे मैं मिले हैं उन्होंने। अच्छा सर, आपने पनामा पे तो इतने तगड़े वकील कर लिए, लेकिन कुलभूषण वाले मामले पे आपने सिर्फ एक वकील, और वो भी ऐसा कि बस की बस चंगा भला वकील है कुरैशी, तुम मखौल समझते हो? ये प्रैक्टिस इंग्लैंड में करते हैं। हाँ जी, अब पिकाडेली सर्कस जाओ ना, हाँ जी। उतो बोर्ड थले दा फट्टा हैगा। अच्छा कॉमेडी ना करें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल चुकी है। ये जो फैसला आपके खिलाफ आया है ना, जो स्टे मिला है, आप इसी की बुनियाद पर कश्मीर का केस क्यों नहीं आईसीजे में लेके जाते? ਪੁੱਠੀ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। आपकी जान छूट जाएगी कश्मीरियों से। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। अच्छा जी कुलभूषण साहब, आप जरा इस तरह मुंह कीजिए। ਇਹ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ। क्यों मार क्यों नहीं है उसे आप? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਵਾਨਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? एक मिनट ठहर पुत्र, ओ गिर ना जाइएगा। एक मिनट सबर, एक मिनट। पता की है को आइटम करने लगे ने मेरे ख्याल। तेरा मसला की हैगा? हर 2 मिनट बाद तू कहंदे बाबा जी तुसी करदे की हो हैं? तू इस तरह कर पुत्र, तू 2 दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।